हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली के रिलीज 4.0 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द आपके बीच में टैली का एक नया रिलीज आने वाला है 4.0। तो क्या क्या फीचर आने वाले हैं और किस तरीके से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सेटअप फाइल में। तो देखिए, टैली का सेटअप फाइल आपको मिलने वाला है इस तरीके से, जहां पे आप टैली डायरेक्टली टैली की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी साइट पर बीटा वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो कुछ दिनों बाद आपको ये सेटअप फाइल आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपनी टैली की वेबसाइट से। और जितने भी कस्टमर अगर जो टैली यूज कर रहे हैं 3.0.1 यूज कर रहे हैं, जिनका रिन्यूअल एक्टिवेट होगा, वो इसको डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को 4.0 में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सेटअप फाइल आ गई है। जैसा कि पुरानी रिलीज में भी आपकी सेटअप फाइल आती थी, डबल क्लिक आप करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4.0 मेरा वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है और इसका शॉर्टकट आइकन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओपन अगर मैं करूंगा फ्रेंड, तो एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने डबल क्लिक किया, ओपन हो रहा है। तो जितने भी कस्टमर हमारे 3.0 रिलीज से ऊपर हैं, उनका डाटा इसमें फ्रेंड्स माइग्रेट होगा, और जितने भी कस्टमर हमारे 4.0 रिलीज से नीचे हैं, उनका डाटा माइग्रेट नहीं होगा। तो देखिए, जैसा कि मेरा डाटा 3.0.1 का है, तो यहाँ पर कोई भी माइग्रेशन नहीं आ रहा है। मैंने सिंपली एंटर किया है, अपना आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये मेरा डाटा फ्रेंड्स ओपन यहाँ पर हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब 3.0 रिलीज आया था और जितने भी कस्टमर 2.0 वर्जन डाउनलोड कर रहे थे या पुराने वर्जन डाउनलोड कर रहे थे, तो वहां पर एक चैलेंज उनके पास आया था कि डाटा माइग्रेट हो रहा था, अपग्रेड हो रहा था, और काफी सारे चैलेंजेस वहां पर फेस करने पड़े थे कस्टमर्स को। तो यहाँ पर उन चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपका रिलीज अपग्रेड हुआ है, डाटा आपका माइग्रेट नहीं होगा अगर आपका डाटा 3.0 या 3.0.1 का है। अगर आपका डाटा 3.0 से लोअर रिलीज का है, तो वहां पर वो माइग्रेट आपका होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कंपनी मेरा ओपन हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको कुछ नए फीचर देखने के लिए मिल रहे होंगे। मेरा कोई भी टीडीएल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, डैशबोर्ड का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इस रिलीज में आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहला जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन टैली की तरफ से मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है इसके लिए आपको कुछ चार्जेस, इंटीग्रेशन चार्जेस आपको पे करना पड़े, बट टैली की तरफ से यहाँ पर आपको व्हाट्सएप मिलने वाला है। आप किसी भी इनवॉइस को, किसी भी बैलेंस शीट को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाता हूं आपका व्हाट्सएप के फीचर में। तो देखिए, सपोज कीजिए मेरा डे बुक है, मैंने डे बुक ओपन किया है। मैंने कोई भी मैं वाउचर एक ले लेता हूं। सपोज कीजिए मेरा बैलेंस शीट है और एक इनवॉइस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं लेजर पर गया हूं। ये मेरा इनवॉइस आ रहा है। सपोज कीजिए ये मेरा इनवॉइस है और ये मेरे को यहाँ पर व्हाट्सएप करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा। एक्सपोर्ट पे यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करूंगा। शेयर पर यहाँ पर आपको देखिए ईमेल का एक ऑप्शन यहीं पर आपको मिल गया है। मींस अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो यहीं पे आप करंट कर देंगे, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लिए भी यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे दिया गया है। मींस आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+M। ईमेल अगर आप करना चाहते हैं तो ईमेल के लिए भी यहीं पर आपको पहले भी ईमेल का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल था, बट ईमेल के साथ यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का भी इंटीग्रेट करके दे दिया है इस बार कंपनी ने। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली व्हाट्सएप यहाँ पर चलाएंगे। व्हाट्सएप का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। चार्जेस अभी कंपनी की तरफ से जब चार्जेस आएंगे तो वो सारे आपको बता दिए जाएंगे कि क्या चार्जेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं इसमें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा कॉन्फ़िगरेशंस का, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। सपोज कीजिए मेरे को मैनेज करना है, तो मैं साइन अप फॉर व्हाट्सएप करूंगा। जैसे ही आप साइन अप फॉर व्हाट्सएप करेंगे तो जो लिंक है वो आपको टैली की वेबसाइट पर लेके जाएगा, जहां पर आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को एक AWS के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप में आप जाएंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस डालेंगे। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स वगैरह सिलेक्ट करेंगे और रिक्वेस्ट यहाँ पर डालेंगे। जिस तरीके से हम AWS में करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको गिवन है।
तो जैसे ही आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड अपना डालेंगे, अपना जो आपने डिटेल डाली है और सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करेंगे, जब भी पार्टनर की तरफ से एक्टिवेट कर दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन को, तो आपके मेल पर एक आईडी एंड पासवर्ड आएगा जिसके थ्रू वो आपका व्हाट्सएप यहाँ पर सेंड होगा। तो फ्रेंड देखिए, मैनेज से आपको रिक्वेस्ट जाएगा। मैनेज व्हाट्सएप नंबर है कि किस व्हाट्सएप नंबर से आप सेंड करना चाहते हैं। इनबॉक्स में अगर मैं यहाँ पर जाऊं, इनबॉक्स के लिए भी यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली टैली की साइट पर लेकर जा रहा है, जहां पर मैं साइन अप करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि किस किस पार्टी को मैंने मैसेज किया है। यहाँ पर टैली कंपनी ने जो टाई अप किया है वो मेटा के साथ किया है, और यहाँ पर जो ऑल ओवर इंडिया जो यहाँ पर मेटा का जो बिजनेस पार्टनर है जो सारी चीजें देख रहा है वो interguard.shop से यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। तो पहला स्टेप जो आपके पास रहने वाला है फ्रेंड्स, वो रहने वाला है आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस का, जो आपके जो भी टैली पार्टनर्स होंगे, जो हमारे कस्टमर होंगे, हम उनको कर देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा कि किस भी जगह कोई भी रिपोर्ट आपको सेंड करना है, तो यहाँ पर आप शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद ही आपको ईमेल करना है, तो ईमेल का ऑप्शन आपको जो आपका शॉर्टकट की है वो पुराना वाला ही है, कंट्रोल एम है। ठीक है, पहले ऑल्ट एम था, अभी कंट्रोल एम है। और यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डब्ल्यू आप यहाँ पर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप करंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि किस नंबर से आप व्हाट्सएप नंबर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बिजनेस अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं ऐड करना चाहूँ 9568748519। ठीक है, बिजनेस नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया। डू यू वांट टू लॉग इन योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नाउ, अगर आप यहाँ पे यस करेंगे, बेसिकली साइन अप का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, और जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट होगा वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने अभी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, तो मैं क्रिएट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट करके हम आपको बताएंगे। सेकंड देखिए, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप टू किस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है वो आपसे पूछेगा। मींस कोई नया नंबर है, मींस अगर मैंने किसी लेजर पर नंबर ऑलरेडी वहां पे फीड किया हुआ है तो वहां से डायरेक्टली टैली पिक कर लेगा। बट सपोज कीजिए कि मेरे को नंबर डाला हुआ है अकाउंटेंट का और मेरे को सेंड करना है ओनर को, तो मैं यहाँ पर न्यू नंबर डाल के यहीं पर नंबर को डाल सकता हूँ और वो मेरा पीडीएफ सेंड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे टैली एक चीज पूछेगा, मीन्स फाइल फॉर्मेट, कि किस फाइल फॉर्मेट में आप सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं। एक्सेल, मीन्स मैं ये एक्सेल में सेंड करना चाहता हूँ, जेपीजी में सेंड करना चाहता हूँ, या पीडीएफ में। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि सपोज कीजिए किसी पार्टी को एक्सेल में चाहिए था और मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो एक्सेल कन्वर्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है टैली की तरफ से। जिस भी फाइल फॉर्मेट, देखिए कई बार होता है कि मेरे को अपने अकाउंटेंट, जो हमारे अकाउंटेंट है, रिटर्न फाइल करनी है, उनको हमें डाटा भेजना होता है, तो अब डायरेक्टली आप यहाँ से व्हाट्सएप कर पाएंगे, आप एक्सेल फाइल यहाँ से भेज सकते हैं। मीन्स ये तो मैंने आपको एक इनवॉइस बताया, बट आप यहाँ पर कर क्या सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे को सेल रजिस्टर भेजना है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से व्हाट्सएप कर सकता हूँ। अब आपको एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, कि पहले अभी हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते थे, या तो डायरेक्टली मेल करते थे, और अगर मेल में उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते थे। पहले वो एक्सेल एक्सपोर्ट करेंगे, फिर वो व्हाट्सएप लॉग इन करेंगे और फिर सेंड करते थे। तो यहीं पर एक ऑप्शन यहीं पर आपको दे दिया गया है, मींस फाइल फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ भेजना है तो आप पीडीएफ भेज सकते हैं, और एक्सेल भेजना है तो एक्सेल, और यहाँ पर जेपीजी का ऑप्शन आपको गिवन है। व्हाट्सएप टेम्पलेट आप सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप भेजना चाहते हैं। मीन्स आपने लिख दिया डियर सर दिस योर इनवॉइस कॉपी, इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट आप क्रिएट वहां पर कर सकते हैं और उसे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था व्हाट्सएप का फीचर, जो अभी आपको कुछ दिनों में आपके पास अपडेट होने वाला है। बहुत ही जल्द आप लोग के पास ये रिलीज का अपडेट आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मैं बात करूं व्हाट्सएप को छोड़कर, जो व्हाट्सएप तो एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर था, इसके अलावा भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर दे दिया है फ्रेंड्स, इंपोर्ट, एक्सेल टू टैली इंपोर्ट। देखिए यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर काफी सारे बेसिकली ये जो फीचर, यूजफुल फीचर आएगा ये अकाउंटेंट्स के लिए, उन अकाउंटेंट्स के लिए जो मल्टी अकाउंटिंग करते हैं, मीन्स मल्टीपल क्लाइंट्स की अकाउंटिंग करते हैं, उनके लिए ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। अभी तक वो क्या करते थे, अभी तक सपोज कीजिए किसी कस्टमर है
कोई टैली यूज नहीं कर रहा है कस्टमर, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वहां पर क्या होता था, वो डाटा उनको एक्सेल में दे देता था, या फिर एक्सेल नहीं है तो किसी दूसरे फॉर्मेट में दे देता, मीन्स उन्होंने हार्ड कॉपी दे दी है। तो अभी यहाँ पर वो अकाउंटेंट्स क्या कर सकते हैं, वो अकाउंटेंट्स बोल सकते हैं कि सर आप हमको डाटा क्या कीजिए, एक्सेल में दे दिए और हम एक्सेल से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है अकाउंटेंट्स के लिए। दूसरा, कुछ लोग हैं जो अलग अलग सॉफ्टवेयर पर बिलिंग करते हैं और उनको डाटा अकाउंटिंग के लिए टैली यूज कर रहे हैं, तो अभी उनको डाटा वहां पर मैनुअली फीड नहीं करना पड़ेगा, मींस सिंगल क्लिक में वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल के डाटा को टैली में यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इंपोर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को मैनेज का एक ऑप्शन दे रखा है। मैनेज में मैं जाऊंगा तो मैपिंग, मींस मैं मैप करना चाहता हूँ कि किस फील्ड में मेरा डाटा किस तरीके से आएगा। और अगर यहाँ पर मेरे को सैंपल फाइल्स भी गिवन है, सैंपल फाइल फॉर मास्टर्स, मींस अगर मेरे को खाली मास्टर्स इंपोर्ट करना है, सपोज कीजिए मेरे को डेटर्स की लिस्ट इंपोर्ट करनी है, क्रेडिटर्स की लिस्ट इंपोर्ट करनी है, ट्रांजेक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर्स का ऑप्शन दे रखा है। मास्टर्स में देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसे एक्सपोर्ट करके ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले मास्टर्स की फाइल यहाँ पर, तो देखिए नाम, ग्रुप नेम मींस सन्ड्री डाटा क्रेडिटर, उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, डेबिट क्रेडिट में बिल डेट कौन सा है, बिल नेम कौन सा है, मींस आप सारी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। मींस देखिए टैली ने अभी तक जितने भी लोग एक्सेल टू टैली इंपोर्ट करते थे वहां पर ये सारे फीचर उनको नहीं मिलते थे, ठीक है, बट यहाँ पर टैली ने क्या किया है, टैली ने इसे फुल फ्लेज आप लोगों को दे रही है कि आप मींस पार्टी का नाम, उसका किस बिल का कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसका पिन कोड हो गया, एड्रेस हो गया। इसके साथ साथ अगर आप नीचे सीट्स में देखेंगे तो देखिए आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, मीन्स लेजर्स किस तरीके से, ग्रुप्स, मीन्स अगर आप ग्रुप बना रखे हैं आपने, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सन्ड्री डेटर है, डेटर्स में भी मैंने अलग अलग स्टेट्स मेंशन किए हुए हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो यहाँ पे मैं पेरेंट ग्रुप नेम भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे को कुछ डिटेल्स भी है, कॉस्ट सेंटर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट कैटेगरीज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फुल फ्लेज मास्टर्स मींस कोई भी मास्टर है वो आप यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स आपको डाटा इस सीट में पेस्ट करना है और इस सीट को आपको टैली में इंपोर्ट कर देना है, तो डाटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे बंद करूंगा और मैनेज में देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर इंपोर्ट में इसका सेकंड वाला भी दिखाऊंगा, ट्रांजेक्शंस वाला। ट्रांजेक्शन मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो ट्रांजेक्शन्स में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखा रहा है वाउचर डेट, मींस किस तारीख का वाउचर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, वाउचर का नेम हो गया, वाउचर नंबर हो गया, बायर सप्लायर का एड्रेस हो गया, बायर का जीएसटी नंबर हो गया, उसका स्टेट, बायर सप्लायर का स्टेट हो गया, लेजर नेम, लेजर अमाउंट, लेजर रेट, मींस आप अपने अकॉर्डिंग देखिए काफी सारे फिट्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो टैली ने क्या किया है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है कि अगर आप मैपिंग अपने अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं, अगर आप एक फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट में आप डाटा को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आप डाटा को टैली में इंपोर्ट कर देंगे तो आपका डाटा इंपोर्ट इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मैपिंग का दे रखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी मैपिंग वहां पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेकंड ऑप्शन जो आपको व्हाट्सएप के बाद दे रखा है, काफी टाइम से डिमांडेड था कि एक्सेल टू टैली होना चाहिए, तो इस बार ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है एक्सेल टू टैली का, जो काफी यूजफुल होने वाला है। मींस मैंने आपको बताया कि किस किस के लिए यूजफुल होने वाला है, एक तो अकाउंटेंट्स के लिए जो मल्टीपल अकाउंटिंग करते हैं तो उनका काम ईजी होने वाला है, मींस वो अगर पूरा दिन उनका जो रिसोर्सेस है, उनके यहाँ पे जो लड़के हैं, अगर वो पूरा दिन डाटा एंट्री पर लगा रहे हैं, तो अब देखिए डाटा एंट्री पे उनको पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं है, मे बी विद इन हाफ एन आवर, मीन्स आधे घंटे में ही वो क्या कर सकते हैं, पूरे साल का डाटा, पूरे महीने का डाटा वन सिंगल क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इस बार टैली की तरफ से आपको मिलने वाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर आ गया है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डैशबोर्ड। अब देखिए डैशबोर्ड में मैं एक बार फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देता हूँ। डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड डैशबोर्ड में देखिए जैसे ही आप डैशबोर्ड में एंटर करेंगे, मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है और डैशबोर्ड में क्लिक किया है, तो देखिए सेल्स ट्रेंड मींस अभी जो भी ओनर है अगर वो रिपोर्ट देख रहे हैं,
ठीक है, वो रिपोर्ट देख रहे हैं, वो देखते हैं, तो उनको देखिए डाटा देखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर सेल्स पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से मेरे को यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो ये एंटर हो गया। पर देखिए यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ और इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो एक्सपेंड टाइल, टाइल का मतलब देखिए कोई फर्श वाली टाइल नहीं है। टाइल का मतलब जो दे रखा है कि जो ये आपकी रिपोर्ट दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में। तो देखिए एक्सपेंड टाइल अगर मैं करूंगा तो इस तरीके से मेरी सेल 20-21 की यहाँ पर मेरे को सेल दिखा रहा है। मीन्स अप्रैल 20 में मेरी सेल दिखा रहा है। ये आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 ये करोड़ में दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है जो मेरा सेल था वो था आपका 4,32,533। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मेरे को सेल की फिगर यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर मेरा जो सेल है वो मेरा इंक्रीज हो गया है, वो हो गया मेरा 1,67,00,000 रुपीज हो गया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है रिपोर्ट्स के लिए। मीन्स आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि आप अपना सेल देख सकते हैं कि देखिए अब इजीली अगर मेरे को फिगर्स भी याद नहीं है तो मैं देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को पता चल रहा है कि यार मेरा मई का सेल देखिए, मई का सेल मेरा ऊपर गया, जून में थोड़ा और ऊपर गया, फिर जुलाई में एक पीक पकड़ा, फिर स्लो हो गया, फिर पीक पकड़ा और एकदम से नवंबर में डाउन हो गया। तो यहाँ पर ओनर्स रीजन जान सकते हैं यार क्या रीजन था, क्या रीजन रहा होगा कि नवंबर में मेरा जो देखिए सेल है वो इतना डाउन हो गया। ठीक है, फिर एक पीक पकड़ा, फिर आपका फिर डाउन गया, फिर एक पीक पकड़ा और फिर आपका सेम लेन पे चल रहा है, फिर हल्का सा डाउन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टैली ने क्या कर दिया, इजी कर दिया है रिपोर्ट्स के लिए। इसी तरीके से मैं अपना परचेज का रिपोर्ट भी यहाँ पर देख सकता हूँ। मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो मैंने सिलेक्ट किया एक्सपेंड, शॉर्टकट की भी दे रखा है ऑल्ट वी। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो राइट हैंड साइड से ही आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। परचेज ट्रेंड पर मैंने क्लिक किया है तो देखिए परचेज ट्रेंड में मैंने अप्रैल में मेरा परचेज दिखा रहा है, फिर मेरा परचेज डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा अप हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ और जनवरी में देखिए यहाँ पर, दिसंबर मेरा परचेज काफी हाई था। ठीक है, जनवरी में मेरा परचेज डाउन हो गया और फरवरी में और मार्च में ये एक पीक पे था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग मिलने वाली है इस बार टैली की तरफ से। और भी यहाँ पर आप कोई नया क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड टाइल करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। कोई आपको टाइल जो आपने बनाई है, मीन्स कोई कॉलम आपने जो रिपोर्ट डैशबोर्ड के लिए बनाया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रिमूव का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है। कॉन्फ़िगर टाइल का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको गिवन है। तो यहाँ पर इस बार आप दूसरा फ्रेंड्स इसमें देखिए मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा। मैंने इसे एक्सपेंड टाइल किया, इस टाइल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया, करंट ले लिया, एक्सेल में मैं इसको फाइल फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ या मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। ऑल्ट पी किया मैंने, ये देखिए। मीन्स अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो प्रिंट भी मैं यहाँ पर आपका कर सकता हूँ। ये देखिए, मीन्स अगर मेरे से ओनर रिपोर्ट मांग रहे हैं कि मेरे को अपनी सेल्स की रिपोर्ट दीजिए, सेल्स का एक ग्राफ बना के दे दीजिए, तो मेरे को मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं है। टैली यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपकी डाटा से जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई आप नया टाइल अगर जैसा आप बनाना चाहते हैं, कोई नया वहां पर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि ये चीज आपको विंडो में चाहिए तो आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ये फीचर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसको मैं कंट्रोल पी करके अगर मैं प्रीव्यू दिखाऊं तो इस तरीके से ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रीव्यू करना चाहता हूँ परचेज को तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट पी किया, प्रीव्यू किया, देखिए ये मेरा परचेज आ गया है। ठीक है, इस तरीके से चेंज व्यू का ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है कि वर्टिकल आप देखना चाहते हैं, जैसे आपका ये दे रखा है कि परचेज डैशबोर्ड सेल एट ऑल प्री डिफाइंड ऑल कंपनीज के लिए। तो वर्टिकल के लिए आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए वर्टिकल में आपको दिखाएगा, सबसे ऊपर आपको सेल दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन, अगर मैं इसे प्रिंट करके यहाँ पर चेक करूंगा, कंट्रोल पी करके प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो ये देखिए। ठीक है, तो ऑप्शंस काफी सारे हैं। यहाँ पर मैं चेंज व्यू करके इसे हॉरिजॉन्टल में भी देख सकता हूँ, जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं। मीन्स देखिए अगर आप इसको कहाँ पर डैशबोर्ड की रिपोर्ट कहाँ पर काम आने वाली है, सपोज कीजिए आप अपनी जैसे ओनर्स हैं, ओनर्स सेल्स टीम के साथ या मार्केटिंग टीम के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पर डिस्कस कर रहे हैं अपनी सेल को लेकर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ओनर ने क्या किया, ओनर ने टाइल सिलेक्ट किया यहाँ पर और आपका एक्सपेंड टाइल कर दिया। तो
आप अपने जो भी आपका प्रोजेक्टर है या फिर सेल्स टीम जो भी स्क्रीन कोई बड़ी स्क्रीन लगी हुई है तो आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके और इसको दिखा सकते हैं कि देखिए भैया ये सेल्स हमारी इस तरीके से डाउन हुई है। डाउन हुई है तो क्या रीजन है। तो मींस रिपोर्टिंग काफी अच्छी मिलने वाली है आपको 4.0 में। एक काफी इंपॉर्टेंट और ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्टिंग रहने वाला, रिलीज रहने वाला ही है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो 3 चीजें डिस्कस करी, पहला हमने डिस्कस किया आपका व्हाट्सएप इंटीग्रेशन जो इस बार टैली की तरफ से आपको मिलने वाला है। सेकंड हमने एक्सेल टू टैली मींस किसी भी एक्सेल सीट का डाटा मींस टैली ने देखिए यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं दिया है। मींस आपके पास किसी भी फॉर्मेट में एक्सेल का डाटा हो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी टैली की तरफ से दी गई है। सेकंड, तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया था डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। एक और भी फीचर यहाँ पर अभी आपको कुछ 1-2 फीचर और भी नए मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, मैं उनको भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो फीचर यूज होने वाले हैं। तो देखिए, एक तो फीचर आपका QRMP मींस क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का जो अभी एक ऑप्शन था। मींस जितने भी कस्टमर है हमारे जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली पेमेंट करते हैं, तो वहां पर वो जब JSON फाइल बनाते थे तो वहां पर 3 फाइल बनता था। मींस अगर सपोज कीजिए मैं अप्रैल मई जून का फाइल कर रहा हूं जुलाई में, तो वहां पर टैली क्या करता था, 3 फाइल बनाता था। अप्रैल मई जून का 3 अलग अलग फाइल बनाता था। वो फीचर भी आपका इसमें यहाँ पर ये फीचर को सॉल्व करके दे दिया गया है कंपनी ने। एक नोटिफाइड था यहाँ पर टैली में, तो वो भी सॉर्ट आउट करके आपको दे दिया गया है। मींस अब आपकी जो JSL में जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अभी 3 रिटर्न मींस 3 JSON अपलोड नहीं करना पड़ेगा, सिंगल JSON से ही वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स। देखिए, सपोज कीजिए मैं कोई एक लेजर ओपन कर लेता हूं किसी भी एक पार्टी का। मैंने एक बिल ओपन कर लिया है। अब देखिए, मैं इस पार्टी का यहाँ पर सेल्स है, मैं ऐसे कंट्रोल भी कर रहा हूँ, करंट कर रहा हूँ, प्रीव्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी जब मैंने प्रीव्यू किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए इसका जो बैलेंस दिखा रहा है दैट इज 1,49,000। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे गया हूँ और मैंने कॉन्फ़िगर में देखिए मैं यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है प्रीवियस रेट एंड करंट रेट का, जो इस बार टैली ने यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करके दे दिया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल गया शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर, तो मैंने इसको यस कर दिया। अब मैं इसको प्रीव्यू चेक कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को कहाँ पर कंपनी ने दे दिया है, यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन आएगा। देखिए, अमाउंट के नीचे ही अगर आपको दिख रहा होगा तो प्रीवियस बैलेंस दिख रहा है 25,000 रुपीज। ठीक है, और करंट बैलेंस आ गया 1,24,000 रुपये। तो देखिए, वो क्रेडिट बैलेंस था इसलिए 1,49,000 रुपीज से लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों की काफी सारे कस्टमर्स की डिफाइन डिमांड रहती थी और वो टीडीएल परचेज करते थे या डेवलपमेंट कराते थे कि सर जो हमारा ये इनवॉइस है इसमें पार्टी का प्रीवियस बैलेंस हमको मिल जाए। तो यहाँ पर कंपनी ने इस बार इसको इंटीग्रेट करके दे दिया है। मींस प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस भी आप यहाँ पे प्रिंट करके दे सकते हैं कस्टमर्स को। इसके लिए आपको कोई भी एड ऑन परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक ओवरव्यू था आपका रिलीज 4.0 से रिलेटेड। जैसे ही ये रिलीज आ जाएगा हम लोग आपको इसका जो अपग्रेड है वो आप डायरेक्टली टैली से कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है जिसको बीटा वर्जन यूज करना है तो वो हमको व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है, मेल कर सकता है, तो हम उसको ये बीटा वर्जन भी प्रोवाइड वहां पर कर देंगे, वो इसको चेक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टैली से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, टैली परचेज करने के लिए, टैली TSS करवाने के लिए, 4.0 में अपग्रेड करने के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।